हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये जो सेशंस चल रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, मैंने इस सेशंस में सॉइल मैकेनिक्स के हर एक चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज होते हैं उन सारे फार्मूलाज को लिख करके अपलोड किया है। सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो स्टेट AE JEE के एग्ज़ाम्स हो, गेट हो, EAC हो या फिर SSC JEE हो, तो उन सारे एग्ज़ाम्स में जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है उन सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फार्मूलाज ऑलवेज़ दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इन सारे फार्मूलाज को अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो उन सारे न्यूमेरिकल्स को करने में कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सॉइल का जो यूनिट वेट है उसको हम जो डिनोट करते हैं गामा T से, गामा B से, गामा सॉइल से और बस गामा से भी डिनोट करते हैं। मैंने इन सारे टर्म्स को इसीलिए लिखा है क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार गामा T कह देते हैं, गामा B कह देते हैं, गामा सॉइल कह देते हैं और बस गामा भी कह देते हैं। अगर हमें पता ना हो रहे कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल को इन 4 तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं तो वह हमें मुश्किल हो सकती है। देन यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा T इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। सॉइल का टोटल वेट सम है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का, और सॉइल का टोटल वॉल्यूम सम है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का, और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स VV से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गामा D। गामा D इज़ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमें पता है सॉइल जब ड्राई हो तो अगर उसमें हम वेट कहें तो वेट में बस वेट ऑफ सॉलिड ही रह जाएगा। एज सॉइल ड्राई है तो वाटर उसमें है नहीं, इसीलिए वाटर का वेट नहीं आएगा। तो ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा D इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा सैचुरेटेड इक्वल्स टू वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल को लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर WW प्लस वेट ऑफ सॉलिड WS अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैपिटल V। सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल जिसको गामा सब या फिर गामा डैश से भी डिनोट करते हैं, तो गामा सब इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। गामा W है वाटर का यूनिट वेट। Submerged unit weight of soil equals to weight of submerged soil upon total volume of soil. Unit weight of solid gamma S equals to weight of solid by volume of solid. Unit weight of water gamma W equals to weight of water WW by volume of water VW. Volume of solid equal VS equals to total volume of soil V upon 1 plus void ratio E. Weight of solid WS equals to total weight of soil capital W by 1 plus water content small w. Degree of saturation S into void ratio E equals to water content small w into true specific gravity G suffix x. ये जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में इस फार्मूला के ऊपर बेस्ड होकर ही आते हैं। यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा T का जो दूसरा फार्मूला है वो है गामा T इक्वल्स टू ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वॉइड रेशियो इनटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन S अपॉन 1 प्लस E विच इज़ वॉइड रेशियो मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W। ये फार्मूला एप्लीकेबल है एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए। अगर आपको कह दे कि एक पार्शियली सैचुरेटेड का यूनिट वेट पता करना है तो आपको इसी फार्मूला को यूज़ करना है। इसी फार्मूले में अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसकी वैल्यू 0 पुट कर दे तो सॉइल की ड्राई यूनिट वेट आ जाएगी जो कि है G प्लस गामा W बाई 1 प्लस E। एक ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसकी वैल्यू 0 होती है और एक सैचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होती है, और एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू ऑलवेज क्वेश्चन में मेंशन रहेगी।
ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा डी को परसेंटेज ईयर वॉइड्स के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो होगा गामा डी इक्वल्स टू 1 माइनस Na इंटू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट स्मॉल w इंटू जी विच इज़ ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी को यहाँ पे हमने जी सफिक्स एस से रिप्रेजेंट किया है और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जी सफिक्स एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल को गामा टी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो होगा गामा डी इक्वल्स टू गामा टी बाई 1 प्लस स्मॉल w है वाटर कंटेंट। ये फार्मूला हमने पहले के वीडियो में भी मेंशन किया है कि परसेंटेज एयर वॉइड्स एन ए इक्वल्स टू एयर कंटेंट ए सी इंटू पोरोसिटी एन और एयर कंटेंट ए सी इक्वल्स टू 1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। पहले यूनिट वेट ऑफ सॉइल गामा टी का जो फार्मूला था, अगर हम लोग उसमें एस की जगह 1 पुट कर दे तो हमें सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा। तो गामा सैचुरेटेड होगा गामा सैचुरेटेड इक्वल्स टू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। कैल्शियम कार्बाइड मेथड एक वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए मेथड है, तो उसमें जो इक्वेशन यूज़ होता है वो है CaC2 जो कि है कैल्शियम कार्बाइड प्लस 2H2O मतलब वाटर, और जिसके रिएक्शन में हमें मिलता है एसिटिलीन गैस मतलब C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH होल 2। इसके बाद टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला आता है। टफनेस इंडेक्स IT इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP अपॉन फ्लो इंडेक्स IF। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट WL माइनस प्लास्टिक लिमिट WP। कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला है IC इक्वल्स टू लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट WL माइनस W अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट WL माइनस WP, और लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट को प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी लिख सकते हैं। तो टोटल फार्मूला आ जाता है IC इक्वल्स टू WL माइनस W बाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट, टफनेस इंडेक्स की जो रेंज है वो ज़्यादातर सॉइल के लिए 0 से 3 के बीच वैरी करता है। जैसे फ्रीएबल सॉइल का मतलब है ऐसी सॉइल जो प्लास्टिक लिमिट पे क्रशेबल है, तो ऐसी सॉइल के लिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, और क्लेई सॉइल के लिए टफनेस इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल्स टू 3 होती है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी इंडेक्स IL। तो IL इक्वल्स टू नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट W माइनस WP अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विडिटी इंडेक्स को कंसिस्टेंसी इंडेक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कंसिस्टेंसी इंडेक्स। नेक्स्ट आता है वैलिड रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस। तो ड्राई सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, और सैचुरेटेड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 100%। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज है डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 100%।